कर पाता। और असली गणित क्या है, देखिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हम लोगों के पास में है कि हम में से कोई भी अपनी इनकम को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या उससे भी ज्यादा बड़ा कर सकता है। अपने लेवल को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना उससे भी ज्यादा बड़ा कर सकता है। साथ ही साथ आप जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं आज आरसीएम में, उस पोजीशन को भी 3, 4 से 5 गुना ज्यादा आप होल्ड कर सकते हैं। मैंने कई लोगों से बात करी, तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या करने वाले हैं, तो सर 1 लाख ग्रोथ कर देंगे, 2 लाख ग्रोथ कर देंगे, तो कोई बोल रहा है कि डबल कर देंगे। और मुझे जब भी ये सब चीजें सुनने को मिल रही है तो मुझे एक बात समझ में जरूर आ रही है कि लोग बाग अभी कायदे से इस प्रोजेक्ट को समझ नहीं पाए हैं। बिकॉज देखिए, दो चीजें हमें जो सबसे ज्यादा समझनी है, मैं बाकी मोटिवेशनल चीजें बाद में कवर करूंगा, थोड़ा कैलकुलेशनल चीज को मैं आपके बीच में कवर करना चाहता हूँ। एक कि लगभग 80 से 85% हमारे लोग ऐसे हैं जिनकी खरीदारी जो है ना वो 500 पीबी से नीचे की होती है। कितने की बोलिएगा मेरे साथ में? 500 पीबी से नीचे की। अब दो तीन सवाल यहाँ हमें खुद से ही पूछ लेना है। नंबर वन, कि क्या हमारे उत्पाद ऐसे ही हैं कि लोग 500 पीवी, 200 पीवी या 150 पीवी के दुकान से अपने आप ही पूछिए सवाल, ये किसी दूसरे तीसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, जब हम ये जान रहे हैं कि 80-85% लोग हमारे टीम में ऐसे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? देखिए, एक तो परमात्मा ने हमें गरीब बना के भेजा, और ऊपर से हम ना एक पार्टी बना लिए जिस पार्टी का नाम है गरीब इंसाफ पार्टी। जाना है। और इस पार्टी का एक ही काम है कि खरीदारी तो करो लेकिन 100 से ज्यादा की मत करो। खरीदारी तो करो, 200 से ज्यादा की मत करो। खरीदारी तो करो लेकिन उतना ही करो कि आरसीएम जब भी मौका मिले छोड़ के निकल जाए। मंजीत सर एक बहुत अच्छी बात अपने मीटिंगों में कहते हैं, पता आपको ध्यान है या नहीं है, सिस्टम से सबसे पहले बाहर कौन होता है? वही इंसान बाहर होता है जिसकी खरीदारी बहुत ही कम होती है, माइनर होती है। वो कभी भी क्विट कर जाता है क्योंकि प्रोडक्टों पे, सिस्टम पे, आप पे, टीम पे उसका बहुत ज्यादा भरोसा नहीं हो पाता। तो ये एक ऐसा मेडिसिन मिला है, ये ऑफर हम लोगों को, जो कि ना जाने कितनी बीमारियों को जो है ना वो टीम से खत्म कर सकता है। अब आते हैं कैलकुलेटिव पार्ट पे। तो मैं यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपने आप से ये पूछिए कि किसी व्यक्ति ने अभी तक 200 पीवी की खरीदारी करी है आपके डाउनलाइन, अब वो यदि 2500 पीवी खरीदारी करने लग जाए, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप बताइए कि कितना गुना ज्यादा हो गया। परसेंटेज हम बाद में पूछ लेंगे आपसे, कितना गुना ज्यादा हो गया। 200 पीवी करने वाला यदि 2500 के क्लब में आ जाता है भिलवाड़ा फंक्शंस की वजह से, वो अवार्ड सेरेमनी फंक्शंस की वजह से, तो ये ग्रोथ कितना गुना मल्टीपल हुआ? कोई भी बताइए, आप लिख भी सकते हैं मैसेज में, माइक ऑन करने की सुविधा है तो वो भी आप, यस 12 गुना ज्यादा हो गया। अब जब ये 12 गुना ज्यादा हो रहा है, 15 गुना ज्यादा हो रहा है, 10 गुना ज्यादा हो रहा है, तो हमारा दिमाग 3, 4, 5 गुना पे भी क्यों नहीं जा पा रहा है? वजह बहुत ही स्पष्ट है। एक बात हमेशा से बोली जाती है कि कभी भी जिंदगी में जब देखने का मौका मिले गाड़ी चलाने के वक्त, तो आपको फ्रंट मिरर में ज्यादा देखना होता है, बैक मिरर नहीं। हम हमारे पूर्व के कामों से इतना प्रभावित हो जाते हैं ना कि अच्छे आइडियाज जब अपने पास में आते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी जब अपने पास में आती है, उसको ग्रैब नहीं कर पाते हम लोग। और यहाँ मैं यही कहीं ना कहीं कमी समझ पा रहा हूँ लोगों के अंदर, कि देखिए अभी भी जहाँ की हम इस जगह पे खड़े हैं कि हम में से कोई भी व्यक्ति आसानी से 4 गुना, 5 गुना वॉल्यूम क्लोज कर सकता है, इनकम को 4 गुना, 5 गुना वो बढ़ा सकता है, लेवल और पोजीशंस को भी इतना ही मल्टीपल वे में वो बढ़ा सकता है। साथ ही साथ रेगुलर कंसिस्टेंसी की पावर भी उसको मिलने वाली है। यानी कि जो जुलाई में होगा, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा अगस्त, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा सितंबर, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो भी आप सीक्वेंस में आप इसको ले लीजिए, तो वो होता ही चला जाएगा। तो एक सपना वो याद कीजिए जिसे देख के आपने आरसीएम को ज्वाइन किया था, कि ज्वाइन करना ही सिर्फ अपना मकसद था, या जीवन में आगे बढ़ना भी अपना मकसद था? ज्वाइन करना ही सिर्फ अपना मकसद था, या बड़े बड़े लेवल्स को अचीव करना भी अपना मकसद था? ज्वाइन करना ही अपना मकसद था, या फिर मतलब हिंदुस्तान में छा जाना भी एक मकसद था?
ये सारे मकसद हम लोगों के साथ में थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम सफर की शुरुआत करते हैं ना, तो ये चीजें दिमाग से ओझल होने लग जाती है। इसके रीजन भी बता देना चाहता हूँ। जैसे माहौल, जैसे परिस्थिति और जैसे लोगों के बीच में हम रहा करते हैं, हमारी सोच अमूमन वैसी होने लग जाती है दोस्तों। और इसकी वजह से क्या होता है, हम हमारी मेन प्रोडक्टिविटी को खो देते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप अपने आप से ही पूछिए ना, 2500 पीबी या 5000 पीबी की प्रोडक्ट की आवश्यकता आज की डेट में किसको नहीं है? किसको नहीं है? एक सामान्य सा सवाल है। एक घर में एक न्यूट्रीचार्ज किट्स भी जाता हो, एक घर में पूरे परिवार मिलके हेल्थ गार्ड भी खाते हो, एक घर में न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी चला जाता हो, और बाकी के रोजमर्रा के सामान भी पहुंच हो, इतने मात्र से ही किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का 2500 पे भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातों के लिए जो छोटे छोटे सुधार हमें करने चाहिए, उन पे हम में से किसी का ध्यान जा ही नहीं पाता। और जब इनमें से हमारा ध्यान नहीं जा पाता है, तो क्या होता है कि हम परिणामों से के नजदीक नहीं जाते, हम परिणामों के दूर चले जाते हैं दोस्तों। और यहाँ मैं एक ही चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, व्यापार में जो ग्रोथ होता है ना, वो व्यापार की संजीवनी मानी जाती है। ये डायमंड क्लब हो गया, प्री डायमंड क्लब हो गया, ये सारी चीजें जो है ना, एक बूस्टर डोज ही नहीं है, ये एक संजीवनी है। और डुप्लीकेशन की एक्चुअल पावर जो है ना, वो यहाँ से काम करनी शुरू करती है हमारे लिए। मैं क्यों एक बात अभी थोड़ी देर पहले बोला कि देखिए, एक तो हम गरीब, ऊपर से हमने टीम भी बना ली वैसे ही लोगों की, और लोग हमारे कैसे, जिनके लिए 100 खरीद पाना भी मुश्किल है, 200 खरीद पाना भी मुश्किल है। अच्छा, जो खरीद भी सकते हैं, उनको बता पाना हमारे लिए मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़ने की सोच रख पाना कहीं ना कहीं अपने आप से एक बहुत बड़ी बेईमानी जैसी बात होगी। मैं यहाँ यही चीज कहना चाहूंगा कि पेन पेपर उठाइए, और उठा के ये तय कीजिए कि आपको जुलाई में क्या करना है, और डिवाइडेड बाई 2500 कर दीजिए, उसको 2500 से भागा दे दीजिए आप। यदि किसी ने रॉयल्टी करना है, आप अपने बिजनेस स्ट्रक्चर के हिसाब से उस कैलकुलेशन पे आइए। और ये मैं रॉयल्टी की बात क्यों कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप हर एक वाइटल डायरेक्ट हिट कर सकते हैं जुलाई महीने में, रॉयल्टी डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। और ये हिट वो हिट नहीं होगा कि एक बार तो कर दिया दोबारा बैक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये रिटेन वाला होगा। ये चीज आप हमेशा समझिए, ये हमेशा मेंटेन होने वाला होगा। और जब इस चीज के ऊपर आप काम करेंगे ना, तो नेटवर्क में एक थीम काम करता है, और वो थीम ये होती है कि एक बार लोगों को जो आदत लग जाती है, जैसे काम ना करने की आदत लग जाती है, तो काम करवा पाना मुश्किल हो जाता है। और जिसको काम करने की आदत लग जाती है, उसको रोक पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये कोई भी आदत यदि लोगों को लग जाती है ना, खरीदारी की आदत एक बार लग गई, तो उसको भी रोक पाना मुश्किल। वो बढ़ना ही है, कम नहीं होना है। इस माइंडसेट को आप समझिए। और ऐसे में आप आगे कब किसको क्या बता के मोटिवेट करेंगे, वो बात का विषय है। लेकिन आज के दौर में एक कितनी मजबूत चीज हम लोगों के पास में है कि भिलवाड़ा में उस व्यक्ति को सम्मानित होने का मौका मिलेगा, गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा। और सेलिब्रेशंस के मायने हमें नहीं लगता कि हम में से कोई अचीवर्स नहीं जानता है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि यही वो इकलौती चीज है जो ऐसा बुस्टअप देता है लोगों के अंदर कि एक आम से आम व्यक्ति भी सिस्टम का एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर और डायमंड तक पहुंच जाता है। क्योंकि एक माइंडसेट उसका तैयार हो जाता है। शिव खेरा जी एक बात कहते हैं ना, कि जीतना भी एक आदत है और दुर्भाग्य से हारना भी एक आदत है। तो जीतने की आदत यदि किसी व्यक्ति की लग गई, तो फिर कल को उसके लिए ना वाइटल का लेवल मायने रखेगा, ना लीडरशिप रॉयल्टी का लेवल कोई मायने रखेगा, ना टेक्निकल का लेवल कोई मायने रखेगा। वो हर लेवल को हिट करना शुरू कर देगा। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब एक बड़ी एनर्जी हम हमारे नेटवर्क पे खुद लगाएंगे। आज के डेट में मुझे लगता है कि लोगों के पिछड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये व्हाट्सएप में मैसेज फॉरवर्ड कर देना आया, इमीडिएट फॉरवर्ड कर दिया, और अपने को लगा कि फॉरवर्ड करते ही काम हो गया। फॉरवर्ड करते ही लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया, फॉरवर्ड करते ही लोग हमारे जितना ही मोटिवेट हो गए, फॉरवर्ड करते ही लोगों ने हमारे जितना ही इसको समझ भी लिया। और अब फिर हम दूसरे तीसरे चौथे काम में लग जाते हैं। नहीं, मैं यहाँ पे यही चीज कहना चाहूंगा कि अपने आप को सुनियोजित तरीके से काम में लगाइए, और कवर कीजिए अपने टीम के 100-200 लोगों को डायरेक्टली। इसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति के ऊपर। डायरेक्टली कवर करने की कोशिश कीजिए। और देखिए ना, आप 100 लोगों को यदि 2500
हो गया, 5 लाख हो गया। और ये तो मैं 2,500 का एग्जांपल ले रहा हूँ आपके बीच में। कुछ 5,000 और 10,000 वाले भी तैयार हो गए तो क्या होगा। वॉरियर्स जैसे प्रोजेक्ट हैं जो कि आपके नेटवर्क में 4 चांद लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि 10 लोगों को भी आपने तैयार कर लिया ना इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आप सोच के देखिए कि 5 महीने लगातार उस व्यक्ति को इस पे काम करना है। हर एक व्यक्ति कम से कम 50 ज्वाइनिंग ला सकता है आपके लिए। और ऐसे 10 लोग यदि हुए तो आपका आफ्टर 5 मंथ 500 का नेटवर्क तो ऐसे ही ग्रो कर जाना है। 500 नए लोग तो वैसे ही आपके नेटवर्क में आ जाने हैं। तो ये चीजें जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तो आप इस पे काम भी नहीं कर पाएंगे। और मैं वही बात हमेशा रिपीट करता हूं कि कभी भी अमीरी के खेल को ना गरीबों की तरह नहीं खेलना चाहिए। आज लगभग 11 दिन हमारे निकल चुके हैं। 20 दिन हमारे हाथ में, 20 दिन और कुछ रातें हमारे हाथ में है। और ऐसे में यदि आप एक बड़ा माहौल बना के आज से भी इसके ऊपर लग जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो परिणाम आप हासिल कर सकते हैं जो शायद हमारे लिए एक सपना सा है। दोस्तों देखिए, चीखने चिल्लाने से केवल कुछ नहीं होगा। आपको कायदे से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, लोगों को इसकी अहमियत आपको बतानी पड़ेगी, एडवांटेज बताना पड़ेगा, वो चीज विजुलाइज करवानी होगी जो कि उनके साथ में आगे चल के होना है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है और ये काम हर कोई नहीं कर सकता। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। टारगेट अचीवमेंट्स के टाइम में जो लोग फेल होते हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन मैंने पिछले 24 सालों में देखा है वो ये देखा है कि जब हम लोगों पे निर्भर हो जाते हैं ना कि वो इतना करा लेगा, वो इतना करा लेगा, वो इतना करा लेगा, तो वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाता। हो क्यों नहीं पाता? जैसे आज की वाइटल की ये मीटिंग है, फुल तो हो गया ये, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 10 मिनट बाद जाके फुल हुआ होगा, अपील करने के बाद फुल हुआ होगा। कितने वाइटल हैं इस टीम में? आप जान के हैरान हो जाएंगे। केवल वाइटल वाइटल की संख्या इस टीम में 5,000 से ज्यादा है। बल्कि 5,000 शायद मैं कम ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट रॉयल्टी अचीवर्स की मैं यदि बात करूं तो उनकी संख्या ही लगभग 2,500 से 3,000 हो जाती है इस टीम में। तो ऐसे में आप सोच के देखिए अवेयरनेस कितनी कम होती है लोगों में। ये एक प्रमाण है इस बात का। जागरूकता कितनी कम होती है, कब कितने जल्दी लोग चीजों को भूल जाते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। मैं कई लोगों से बात जब कर रहा हूं तो देख रहा हूं कि कोई दूसरी बात कर रहा है, कोई तीसरी बात कर रहा है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, कुछ काम मेरे कहने से आप कर लीजिए। पहला तो ये कि आपको कितने लोगों को शिफ्ट कराना है ये आप अपने डायरी में लिखिए। और ये टॉप टू बॉटम, जी हाँ, नीचे से लेके ऊपर तक के लोग इस काम को जरूर कीजिए। और उसके माध्यम से आपने कौन से टारगेट को हिट करना है वो चीज यहां लॉक कीजिए। बस याद एक ही बात रखिएगा कि जो भी टारगेट आप यहां हिट करेंगे 5 महीने तो उसमें कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कमी नहीं होने वाली है। वो आराम से होता जाएगा। और आफ्टर 5 मंथ इतना एक्सपीरियंस आपके पास भी है कि वो कंसिस्टेंसी का पार्ट हो जाएगा, निरंतरता का पार्ट हो जाएगा। फिर वो कभी नीचे आने वाला नहीं है। बिल्कुल उस तरीके से जैसे आप आज जिस जगह पे खड़े हैं वहां से आप नीचे नहीं जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप 30 दिन काम, मैं स्पष्ट आपको बोलूं, आप 30 दिन काम ना भी करें तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। वो ऑटो मोड में आ जाता है वो चीज। तो यहाँ पे ये काम कीजिए। दूसरा काम कीजिए कि जिन भी लोगों से मिलिए आप एक घोषणा का वीडियो उनका जरूर, 15 सेकंड का ही वीडियो हो। मैं ये और मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं इस कंसिस्टेंसी का पार्ट बनूंगा या बनूंगी और भिलवाड़ा में मुझे सम्मानित होने का गौरव प्राप्त करना है। दैट्स ऑल। ये एक संकल्प वीडियो आप बनवाइए ही बनवाइए और उसको टीम में सर्कुलेट कीजिए आप अपने पूरे इंटायर टीम में। क्योंकि वो बात आपने सुनी होगी कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। दूसरा बात क्या होता है कि व्यक्ति जब किसी चीज को बोलता है ना तो फिर उसका मन भी उस तरफ काम करने लग जाता है। और मन काम करने लग जाता है तो वो चीजें होने लग जाती है। तो इस चीज पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। एंड बहुत से डिस्प्ले वॉल होल्डर्स हैं, उनके साथ आप बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं कि उनको 10,000 पीवी में आना चाहिए या 25,000 पीवी में आना चाहिए या 5,000 पीवी में आना चाहिए। ये सारी चीजें ना तब हो पाएंगी जब आप इसको पेन पेपर पे लेके आइएगा। मन में रखिएगा ना तो मीटिंग के बाद ही आपका मन 100 और जगह चलेगा। और उसके बाद मीटिंग में क्या चर्चाएं हुई, किन चीजों पे आपका फोकस जाना चाहिए, वो सारी चीजें दिमाग से ओझल हो जाएंगी। दोस्तों ड्राइविंग में आप देखे होंगे कि अभी ड्राइव करते करते पिक्चर कुछ और दिख रहा है आपको,
5 मिनट बाद वो पिक्चर कहाँ चली जाएगी दिमाग में पता भी नहीं चलेगा, अब नया पिक्चर दिख रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे साथ होता है कि पहले का पिक्चर गायब हो जाता है और नया पिक्चर सामने होता है। तो यहाँ पे यही काम कीजिए। एंड साथ ही साथ ये भी प्लान कीजिए सॉरी, कि किस व्यक्ति के टीम में कितने लोग यदि आ जाएं तो उस व्यक्ति के लेवल, इनकम और पोजीशन कहां पहुंच सकती है। ये मौखिक तरीके से आप उनको बताइए। जैसे कोई व्यक्ति है, उनका 70,000 का बिजनेस क्लोज होता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 50 नए लोग भी और एक्स्ट्रा एडिशनल शामिल हो गए इस प्रोजेक्ट में, तो आप बताइए बिजनेस उनका कहां पहुंच जाएगा। 1.25 लाख तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। 70,000 पहले से है तो उनका बिजनेस सीधे कहां चला गया, 1,95,000। थोड़ी मेहनत और हो जाए, 5,000 10,000 और वरियर के ऊपर उनका बिजनेस चला जाएगा 2,60,000 रुपये। अब जो व्यक्ति आज 2,000 रुपये कमा रहा है वो व्यक्ति कल को 15 और 20,000 कमाने लग जाए और वो एक ही महीने के मेहनत के दम पे, तो ये किसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, हम लोग केवल बढ़ाओ 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 इसी पे चर्चा कर रहे हैं। हम इस पे चर्चा ही नहीं कर रहे कि कौन व्यक्ति कितने लोगों को क्वालिफाई करा के कौन से पोजीशंस को हासिल कर सकता है। तो व्यक्तिगत रूप से आप और आपके लोग कितने लोगों को क्वालिफाई करवाने वाले हैं, ये जरूर चर्चा कीजिए और इसमें कोई भी डिनाई मत कीजिए, क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं है और ये नवंबर का मिशन नहीं है, ये जुलाई का ही मिशन है। ये जो बीज हम खेत में डाल देंगे ना जुलाई में, वही कल जाके पौधे बनेंगे और वही जाके कल पेड़ बनेंगे। तो यदि बीज डालने में ही हमने कंजूसी कर दी तो फिर पौधे उगने में भी कंजूसी होगा और पौधे के पेड़ बनने में भी। जैसे टीसी सर ने पहले ही दिन ये बात कही थी कि इस प्रोजेक्ट में जो व्यक्ति फेल हो गया या स्लो हो गया वो ज्यादा नहीं, कम से कम दूसरों से 10 साल पीछे जाएगा। ये बात 5 महीने और 6 महीने, नेटवर्क का कैलकुलेशन निकाल पाना समान व्यक्ति का काम नहीं होता है। ये नहीं कि ये प्रोजेक्ट आज खत्म हो गया तो कल दूसरा आ जाएगा, परसों तीसरा आ जाएगा, नरसों चौथा आ जाएगा, नहीं। आप इतने से ही समझिए ना कि हम एक ही परिवार के 2 लोग हैं, हम और मंजीत सर। मैंने पहले ज्वाइन किया, आज मैं सफायर हूं। मंजीत सर ने मेरे बाद ज्वाइन किया, आज वो स्टार हुई। तो थोड़ा में इतना फर्क आ जाता है, थोड़ा में इनकम में डबल का फर्क आ जाता है, थोड़ा में लेवल में डबल का फर्क आ जाता है। तो यदि इतने से इतना फर्क आ सकता है तो यदि हम प्रोजेक्ट में ही 6 महीना पीछे हो जाएं तो आगे चल के रिजल्ट में हम 10 साल पीछे हो जाएंगे लोगों से। और यहाँ पे यही चीज समझना है ना कि मौका मिला है तो प्लान कीजिए ना अपने लीडरशिप को, मौका मिला है तो प्लान कीजिए ना अपने रॉयल्टी को, मौका मिला है तो प्लान कीजिए ना अपने टेक्निकल को, मौका मिला है तो प्लान कीजिए ना अपने लेवल को मेंटेन करने को, मौका मिला है तो प्लान कीजिए ना नए लेवल को हासिल करने